हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएपी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ। ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने में रिटर्न दिया है वो 3.30% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने पे 21.38% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 57.94% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 43.49% का। ध्यान देंगे अभी जो भी मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है, मैं ये चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 25 पैसा। रेटिंग की अगर बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 876 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर हम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न क्या मिल सकता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमैट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स भी मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में कोई दिक्कत आएगा तो मैं आपको काफी हद तक मदद कर पाऊंगा। अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,660 रुपया। यानी कि 3 महीने पे एसआईपी के थ्रू आपको करीब 4% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,911 रुपया। यानी कि एसआईपी के थ्रू 6 महीने में जो आपको रिटर्न मिलता है वो 9% के आसपास मिलता। और बात करते हैं 1 साल में तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,110 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 23% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,02,798 रुपया होता। 6 महीने पे आपका एक लाख रुपया 1,10,173 रुपया होता। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,57,940 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है क्रैप्टन ग्रेवियस कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेक्नरी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड फाइनेंशियल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हेल्थ केयर, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड सर्विस, कयूर व्यासा बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 99.8% और कैश पे है 0.1%। अब इसकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल पे है 18.9%, कैपिटल गुड्स पे 12.3, सर्विस पे 10.8, अदर्स पे 10.6,
हेल्थ केयर पे 9.8, कंस्ट्रक्शन पे 9.3, मेटल एंड माइनिंग पे 6.2, सॉरी केमिकल पे 6.2, मेटल एंड माइनिंग पे 6%, कंज्यूमर स्टेज पे 5.5, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 5.4% एंड टेक्नोलॉजी है 5.1%। यानी कि अगर आप एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा लगाते हैं तो इन सभी कैटेगरी पे आपका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अब बात करते हैं इसकी एडवांस रेशियो की, तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 33.93 और पीबी रेशियो है 4.06। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सेकंड टाइम लमसम करेंगे, फर्स्ट टाइम तो 5,000 रुपये का मिनिमम लमसम करना होगा, और अगर सेकंड टाइम आप लमसम करना चाहें तो आप 1,000 रुपये से भी कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 3 महीने पे 13.3, 6 महीने पे 18%, एक साल में 55.4 और एनुअल है 87.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एक साल में 52.7। तो देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। तो अगर आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास आपको सिमिलर इसी तरीके का इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखना हो तो यहाँ पे आपके साथ मैं दो और भी डिस्कस करूंगा, सॉरी टोटल 3 ऐसा सिमिलर म्यूचुअल फंड्स में भी डिस्कस करूंगा। पहला है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, एक साल का रिटर्न है 67.2 और 3 साल का 26.4। दूसरा है कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, एक साल का रिटर्न 64.9 और 3 साल का 23.9 है। तीसरा एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड, एक साल का रिटर्न 65.2, 3 साल का 23.7 है। तो आप इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.41% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में अगर आपका 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर 12.5% का आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। हर्ष सेठी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 19 रुपया 25 पैसा। बात करते हैं एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।